तो आज हम टेक्निकल एनालिसिस के एक बहुत ही दिलचस्प और क्रूशल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इक्विटी मार्केट्स में राउंडिंग बॉटम पैटर्न्स की पहचान करते समय रिस्क और रिवॉर्ड का सही तरीके से इवैल्यूएशन कैसे किया जाए। देखिए, जब बात पोर्टफोलियो रिस्क को मैनेज करने की आती है ना, तो इन जटिल पैटर्न्स को समझना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये सिर्फ चार्ट्स को देखने के बारे में नहीं है, बल्कि उस साइकोलॉजी को डिकोड करने के बारे में है जो मार्केट को ड्राइव करती है। आज के इस एनालिसिस में हम एक सिंगल ट्रेड आइडिया की पूरी जर्नी को कवर करेंगे। हम इनिशियल चार्ट स्क्रीनिंग से लेकर फाइनल प्रॉफिट टेकिंग तक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, जिसमें एनाटॉमी, हैंडल्स और वॉल्यूम, बुल और बियर मार्केट का परफॉर्मेंस, अर्ली ट्रैप से बचना और फाइनली एग्जिट स्ट्रैटेजीज शामिल हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 पर आते हैं, राउंडिंग बॉटम्स की एनाटॉमी। देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स चार्ट्स पर असल में क्या कहानी बयां करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि ये जिन्हें हम बॉटम पैटर्न्स कहते हैं, ये असल में कोई ट्रू बॉटम होते ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर ये वाकई सच्चे बॉटम होते तो ये पूरे मार्केट ट्रेंड को ही रिवर्स कर देते। लेकिन एक्चुअल में ये पैटर्न सिर्फ एक प्रिवेलिंग अपवर्ड ट्रेंड का शॉर्ट टर्म बुलिश कंसोलिडेशन होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यह बस एक ब्रेक है, एक ठहराव है, जहां मार्केट अपनी अगली बड़ी छलांग से पहले थोड़ा सांस लेता है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ये एकदम क्लियरली दिखाता है कि वीकली चार्ट पर हमें किन स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को फॉलो करना है। नोटिस कीजिए कि कैसे प्राइस कई महीनों के दौरान धीरे धीरे नीचे की ओर कर्व होकर एक तश्तरी या कटोरे यानी एक बाउल का शेप ले रहा है। हम डेली के बजाय वीकली स्केल का यूज करते हैं क्योंकि ये पैटर्न्स रातों रात नहीं बनते, इन्हें बनने में लंबा समय लगता है। यहाँ बायर्स और सेलर्स के बीच का जो संघर्ष है वो बैलेंस में आता है और फिर डिमांड बढ़ने के साथ कीमतें वापस ऊपर उठने लगती हैं। तो यहाँ क्रूशियल टेकअवे क्या है? एनालिस्ट्स हमेशा उन पैटर्न्स पर ज्यादा फोकस करते हैं जो बहुत बड़े और चौड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पैटर्न की लंबी ड्यूरेशन और हाइट प्राइस को एक सॉलिड ब्रेकआउट देने के लिए एक लंबा रनवे प्रोवाइड करती है। ये बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह है, जितना ज्यादा दबेगा उतनी ही दूर तक उछलेगा। इसलिए छोटे पैटर्न्स को इग्नोर करना ही आमतौर पर एक स्मार्ट मूव माना जाता है। ऑल राइट, अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, हैंडल्स और वॉल्यूम को स्पॉट करना। ये वो विजुअल क्लूज हैं जो पैटर्न को वैलिडेट करते हैं। पैटर्न बनने के बाद ट्रेडर्स को एक हैंडल के बनने पर बहुत पैनी नजर रखनी होती है। ये कंसोलिडेशन फेज अक्सर राइट सॉसल लिप के ठीक बाद नजर आता है। जब कीमतें ऊपर उठकर अपने पुराने ओवरहेड रेजिस्टेंस को टेस्ट करती हैं तो ये हैंडल बनता है। यहाँ सेलिंग प्रेशर या थोड़ी कम डिमांड की वजह से एक छोटा सा डिप आता है। इसे आप ब्रेकआउट से पहले की आखिरी रुकावट समझ सकते हैं। और हाँ, वॉल्यूम को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। पैटर्न सही है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए वॉल्यूम ट्रेंड को देखना बहुत जरूरी है। अक्सर वॉल्यूम प्राइस के शेप की ही नकल करता है। अगर डेटा की बात करें तो 54% मामलों में वॉल्यूम का शेप एक डोम यानी गुंबद की तरह होता है, जबकि 46% टाइम ये यू शेप में होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यू शेप वाला वॉल्यूम अक्सर थोड़े बेहतर रिजल्ट्स देता है। ये सप्लाई और डिमांड के बीच शिफ्ट हो रहे बैलेंस का एकदम परफेक्ट इंडिकेटर है। चलिए अब सेक्शन 3 में आते हैं, बुल वर्सेस बेयर परफॉर्मेंस। यहाँ हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस रिस्क और रिवॉर्ड को कैसे पलट के रख देती हैं। नंबर्स खुद सारी कहानी बताते हैं। बुल मार्केट में ये पैटर्न औसतन 43% का शानदार राइज देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बियर मार्केट में ये एवरेज जंप गिरकर सिर्फ 31% रह जाता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कितना मायने रखता है। एक बढ़ता हुआ मार्केट एक उठती हुई लहर की तरह है जो सभी नावों को ऊपर उठा लेता है। लेकिन असली रिस्क तो अब सामने आता है। ब्रेक इवन फेलियर रेट दोनों ही मार्केट्स में लगभग 5% से शुरू होता है, जो कि ठीक है। लेकिन अगर आप एक बियर मार्केट में 25% राइज का टारगेट लेके चल रहे हैं तो जरा संभल जाइए। यहाँ फेलियर रेट स्पाइक होकर लगभग 48% तक पहुंच जाता है। मतलब हर 2 में से 1 ट्रेड फेल हो सकता है। ये बिल्कुल नदी के तेज बहाव के उल्टी दिशा में तैरने जैसा है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, अर्ली ब्रेकआउट ट्रैप से बचना। डाउनसाइड रिस्क को मैनेज करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक अच्छा खासा ट्रेड पूरी तरह से फेल हो सकता है। यहाँ पैटर्न बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन ब्रेकआउट धड़ाम से गिर गया। क्यों?
क्योंकि सामने ओवरहेड रेजिस्टेंस की एक बहुत बड़ी दीवार थी। अगर आप किसी ऐसी ट्रेड में एंटर करते हैं जो सीधे रेजिस्टेंस से टकराने वाला है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। इसी ट्रैप से बचने के लिए एक स्ट्रिक्ट प्री ट्रेड चेकलिस्ट का होना मस्ट है। कभी भी बाय ऑर्डर प्लेस करने से पहले सबसे पहले इमीडिएट ओवरहेड रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करें। फिर टोटल डाउनसाइड रिस्क को गेज करने के लिए अंडरलाइंग सपोर्ट को चेक करें। और रूल नंबर 3, जो सबसे क्रिटिकल है, प्राइस के राइट सॉसर लिप के ऊपर क्लोज होने का स्ट्रिक्टली वेट करें। बिना कंफर्मेशन के एंट्री करना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, सेक्शन 5, एग्जीक्यूशन और एग्जिट स्ट्रैटेजीज। मुनाफा कमाना एक बात है, पर उसे घर ले जाना दूसरी। -33%। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये वो शॉकिंग डिक्लाइन है जो बियर मार्केट में ट्रेंड के खत्म होने के बाद देखने को मिलता है। ये नंबर अपने आप में इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि आपको हमेशा टॉप के करीब अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। अगर आपने सही समय पर एग्जिट नहीं किया, तो आपकी सारी मेहनत कुछ ही दिनों में साफ हो सकती है। तो स्मार्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स इस डाउनसाइड रिस्क को कैसे टैकल करते हैं? वो ब्रेकआउट के करीब 4 से 5 हफ्तों के अंदर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर पैटर्न में बाय एंड होल्ड का कोई स्कोप नहीं है। लालच में बिल्कुल ना आएं। और हाँ, अगर आपका ट्रेड शुरुआत में ही स्टॉल होने लगे या रुक रुक कर चले, तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये कमजोरी का एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन हो सकता है। अब जब डेटा हमें साफ साफ दिखा रहा है कि पीक के बाद की ये डिक्लाइंस आपके सारे मुनाफे को जीरो कर सकते हैं, तो ये हम सबको एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक ट्रेडर या एनालिस्ट के तौर पर आपका सख्त रिस्क मैनेजमेंट उस इंसानी लालच पर हावी हो पाएगा जो आपसे कहता है कि थोड़ा और रुक जाते हैं, शायद और प्रॉफिट मिल जाए? सोचकर देखिएगा। जाने से पहले कृपया इस मैंडेटरी डिस्क्लेमर पर एक नज़र डाल लें। आज का हमारा ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पर्पस से था। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो अपनी रिसर्च खुद करें, अपने रिस्क को मैनेज करें और हमेशा याद रखें, मार्केट में डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा वेपन है। अंटिल नेक्स्ट टाइम।